जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों। बताते हैं कि एक समय गुरु गोरखनाथ जी नगरी नगरी भिक्षा मांग रहे थे और एक ऐसे नगर में पहुंचते हैं जहां पर माँ ज्वाला देवी का मंदिर था। और गुरु गोरखनाथ जी वहां जाकर अलख जगा देते हैं और भिक्षा के रूप में जब वह मांस को देखते हैं तो भिक्षा लेने को अस्वीकार कर देते हैं। और ये सब माँ ज्वाला देवी देख रही थी। और जब योगी जी भिक्षा ना लेकर द्वार से चलने लगते हैं तभी माँ ज्वाला देवी वहाँ आती हैं और कहती है कि हे नाथ, आप भिक्षा नहीं ले रहे। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि माई, हम योगी सन्यासी हैं और हम भिक्षा तो दूर इन वस्तुओं को छूते तक नहीं। और हम आपके मंदिर की भिक्षा अब नहीं लेना चाहते क्योंकि आपका मंदिर अपवित्र है। यहाँ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए मांस और मदिरा चढ़ाते हैं। और माँ ज्वाला देवी उनसे कहती है कि हे योगी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये अज्ञानी लोग हैं और इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और आप मेरे हाथ का खाइए और फिर बताना कि मैं पकाऊंगी और आप योगियों को जिमाऊंगी। इसमें गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि माई, हम एक शर्त पर अब भोजन करेंगे। और माँ ज्वाला देवी उनसे शर्त के बारे में पूछती है तो गुरु गोरखनाथ जी बताते हैं कि अगर भिक्षा मैं लाता हूँ, आप चूल्हे को जलाओगी, पकाओगी, तो फिर हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। तो माँ ज्वाला देवी उनकी बात को मान लेती है और गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। और माँ ज्वाला देवी चूल्हे को जगा देती है, पानी को चढ़ा देती है। और भक्तों बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी उस समय से भिक्षा लेने के लिए गए हुए हैं। और वह चूल्हा जो माँ ज्वाला देवी ने अपने हाथों से जगाया था वह अब तक जल रहा है। और किसी समय में गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा लेकर आएंगे और वहाँ खिचड़ी नामक प्रसाद तैयार होगा। और गुरु गोरखनाथ जी अपने हाथों से उस प्रसाद को बांटेंगे। और यह भी बताते हैं कि जब गुरु गोरखनाथ जी वह प्रसाद बांटेंगे तो वहाँ जो लाइन होगी वो माँ ज्वाला देवी मंदिर से नेपाल तक की होगी। और उस स्थान का नाम इस समय में गोरक्ष टिब्बी है। और माँ ज्वाला देवी के मंदिर की यह सब घटना है।